ईरान और इसराइल से मुतालिक सूरत हाल अफसोसनाक। इसराइली इक़दामात आलमी और ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार हैं। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइल की खुली जारहियत की भरपूर मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारहियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए। ईरान के सदर से सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज मुलाकात तय हो गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज़ में जोहराना देंगे। जोहराने के मौके पर मुलाकात होगी। नायब सदर जेडी वैंस, ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल के एजाज में अमरीकी सदर के जोहराने की टाइमिंग निहायत अहम। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, फील्ड मार्शल पाक भारत तनाज़ात के मुनसिफाना हल, कश्मीर में इस तस्वार राय, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान इक़दाम की आलमी हिमायत, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई, गज़ा में इजरायली मज़ालिम, ईरान पर इजरायली जारहियत के आलमी अमन पर मनफी असरात और फ़रीक़ैन के दरमियान फौरी जंगबंदी की अहमियत उजागर करेंगे। खुदा करे इस मुलाकात के नतीजे में तसादुम और तबाही को मज़ीद फैलने से रोकने की कोई सूरत निकल आए। इजरायली जंग जुनून पर ईरान का करारा जवाब। ईरान के इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले। ईरानी अफवाज ने इजराइल के एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल ने भी इजरायली दिफाई निज़ाम को हिलाकर रख दिया। हर तरफ आग और तबाही के मनाजिर। तल अबीब, अशदूद, अल कुद्स और ब्राक बुरी तरह मुतासिर। इजरायली मिलिट्री इंजेल्स जन सामान की तनसीबात, एक बड़ा गोदाम और मेरोन का हसास फिजाई निगरानी का अड्डा भी निशाना बना। इजराइल भर में सायरन की गूंज, शहरी बंकर्स में छुपने पर मजबूर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि ये इजरायली फिजाई दिफा के खात्मे का आगाज है। अमरीकी सदर की धमकी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा इक़दाम। जंग से मुतालिक इख्तियारात इस्लामी पासदारान इनकलाब की कमेटी के सुपुर्द। बयान में कहा, हमने जंग का आगाज किया। हजरत अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ खैबर पहुंच चुके हैं। सिहोनी रजीम को ईरान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सिहोनी हुकूमत के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। शहादतों की तादाद 270 हो गई। इजरायली ड्रोन्स और ईरानी दिफाई निज़ाम के सामने ढेर। इजराइल की जानिब से दागे गए 22 ड्रोन्स को मार गिराया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ताज़ा हमलों में तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शाहराह को निशाना बनाया। इजराइल में ईरानी हमलों के बाद तबाही के मनाज़िर। इजरायली मीडिया ने तबाहशुदा इमारतों की वीडियो जारी कर दी। ईरानी टीवी ने हमीदान में इजरायली तबाहशुदा ड्रोन की तस्वीर जारी की। ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम ने हरमज़ ड्रोन को निशाना बनाया। ड्रोन का मलबा ईरानी मीडिया की फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान का नाम बतौर जिम्मेदार एटमी रियासत के सबकी नजर आ गया। पाकिस्तानी वक्त ने हर जगह लोगों को मुतमईन किया। दुनिया में किसी ने नहीं देखा कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इजराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। शहरी रहमान का सेनेट में खिताब। हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% टैक्स लगाने की मुखालिफत। कहा, दुनिया में कोई इन पर टैक्स नहीं लगा रहा। सड़कों पर फिर काले धुएं वाली गाड़ियां चलेंगी। पाकिस्तान में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ईरान इजराइल जंग। आलमी मंडी में तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 6 महीनों के दौरान खाम तेल की कीमत बुलंद सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल $74.84 फी बैरल पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76.45 फी बैरल हो गया। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ज़मीनी रास्ते अशखाबाद पहुंचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया गया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुंच गए।
सदर ट्रंप कश्मीर पर सालिसी में मदद के लिए तैयार, वो अमन के लिए पेशकश कर चुके हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग कहती है दोनों मुल्कों पर मुनहसिर है कि वो मदद की पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। इन्हें अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। ईरान के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर टैमी ब्रूस का कहना था कि मशरिक़ वस्ता के शराकतदार ममालिक हमारे इरादों और मकासद को समझते हैं। खदशात के बावजूद ट्रंप ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। यहूदो हनूद का गठजोड़ बेनकाब, BBC की तहलका खेज वीडियो ने मोदी हुकूमत और इजराइल के खुफिया इत्तेहाद का पर्दा चाक कर दिया। भारत का इजराइल की बंदरगाह पर कब्जा, अडानी ग्रुप के जरिए हिफा पोर्ट का 70% कंट्रोल हासिल किया। इजरायली टेक्नोलॉजी, भारतीय जासूसी और मोदी की प्रॉक्सी पॉलिसी एक हो गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भी भारत की इजराइल नवाजी खुलकर सामने आ गई। भारत का ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ना कोई इत्तेहादी बचा, ना सिफारती अखलाकियात। दीवार के तजिए ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। चीन की पाकिस्तान की खुलकर हिमायत, अमेरिका भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ हो गया। आलमी सतह पर भारत तन्हाई का शिकार। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। जजेस का फर्ज है कि अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। जजेस अखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतल्लिक अहम फैसला। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। तारीख इन लोगों को याद रखती है जो असूल के दिफा में साबित कदम रहे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है कल ही मुख्तसर हुक्मनामा जारी हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, ताखीर न करें। वकला के तवील दलाइल के सबब केस ताखीर का शिकार होता रहा। यूं जजेस रिटायर्ड होने से जजेस की कंपोजिशन ही तब्दील हो गई। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया। इसहाकदार कहते हैं हुकूमत ने बाद बजट तजवीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल टैक्स सूबों का हक है। सिंध की जामियात के लिए मुख्तस रकम 2 अरब 60 करोड़ से बढ़ाकर 4 अरब 60 करोड़ किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। नवाज शरीफ IT सिटी के सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी दे दी गई। सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां इदारे कायम करने को तैयार। प्लॉट ले ले। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवेकेयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। दूसरे सूबों का जितना मजमूई बजट है उतना हमारा तालीम और सेहत है। कल बड़ा शोर था कि हमने तालीम और सेहत का बजट बढ़ा दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कुछ लोग 50,000 घर बनाने के दावे कर रहे थे, 500 भी नहीं बनाए। अपनी छत अपना घर पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पंजाब में किसानों को आसान शराइत के तहत कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। पाक ईरान बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान की पैदावार जो LPG है उसको ज़मीन खा गया, आसमान खा गया है। आज मुल्क में LPG नायाब होती जा रही है। ये अगर ये सिलसिला रहा, अगर हुकूमत ने इम्पोर्ट का बंदोबस्त ना किया तो LPG 500 रुपये किलो से भी तजावज़ कर जाएगी। पाक ईरान सरहदी बंदिश। LPG की कीमतों में मजीद इजाफा। 3 दिन में LPG की कीमत 110 रुपये फी किलो बढ़ गई। नई कीमत 350 से भी तजावुज़ कर गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोकर कहते हैं सरहद की बंदिश के बायस मुल्क में LPG की किल्लत का सामना है। मामला हल न हुआ तो आइंदा 72 घंटों में LPG की कीमत 500 रुपये फी किलो से ज़्यादा हो जाएगी।
मौर के हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। नगमे में वतन से मोहब्बत, पाक फिजाई की हिकमत अमली और शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। ये नगमा कौमी यकजहती और दुश्मन के खिलाफ मजबूत दिफाई अज़्म का इजहार है। गढ़ी यासीन में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम, फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में घर में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, मकतूलीन सगे भाई हैं। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। फरीक़ैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मौके से 30 बोर पिस्तौल बरामद, 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने नबीला नामी खातून को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। कराची में जोहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशबाजी की वाक़या, 100 से ज़ायद दुकानें जल गईं, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर। रात गई लगी आग पर 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पाया। पुलिंग का अमल जारी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जैकबाबाद में धमाका, जाफर एक्सप्रेस बड़े नुकसान से बाल बाल बच गई। धमाके के नतीजे में पेशावर से कोयटा जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 6 बोगियां ट्रक से उतर गईं। ट्रक को भी नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं। BDS टीम को तलब कर लिया गया, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। हुंजा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने की GTV न्यूज की खबर पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का एक्शन। होटल को सील कर दिया गया, 15 लाख रुपए जुर्माना। झील के साथ मौजूद दीगर होटल मालिकान को सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। गैर मुल्की सयाह ने झील में सीवरेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदेही की थी। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तिहानी नताइज में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का इंकशाफ। इंटरमीडिएट के 2021-22 और 23 के इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ पाई गई। प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ हुई। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में इंक्वायरी के अहम दस्तावेजात गायब। ऑडिट रिपोर्ट ने पर्दा चाक किया, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची में पहला कोंगो वायरस केस रिपोर्ट। जिला मलीन में 42 साला नौजवान जुबैर वायरस के बायस इंतकाल कर गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में रवा बर्स कोंगो के साथ केसेस रिपोर्ट। 4 कन्फर्म। वायरस से मुतासरा 2 मरीज जाँ बहक, 2 की हालत बेहतर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कई घंटे गुजरने के बावजूद फॉल्ट बरकरार। 100 MGD पानी की तफसील मुकम्मल तौर पर बंद। शहर के मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के डायरेक्टर के इंतजामिया से राबते, शहरियों को पानी की बचत की हिदायत जारी। 25 जून से कराची में मानसून एंट्री देने को तैयार। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क भर में 25 जून ta 2 जुलाई मानसून का पहला स्पेल मुतवक्के। कराची में गुज़िश्ता रात से समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हॉकी नेशंस कप में कौमी टीम आज न्यूजीलैंड से टकराएगी। जीत की सूरत में पाकिस्तान टॉप 4 के क्वालिफाई कर जाएगा। इवेंट में किवीज नाकाबिले शिकस्त, दोनों ग्रुप मैच जीते। पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा, जापान को शिकस्त दी। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के 1295वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महाफिल नातो समा का एहतमाम, ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात।